जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि जायदाद का जो हिस्सा होता है, जो संपत्ति का वह अधिकारी होता है, उसको नहीं मिल पाता और लगातार कलह का सामना करना पड़ता है। यदि माता पिता देके जाते हैं, संपत्ति का बंटवारा करके जाते हैं और कुछ किन्हीं कारणों से यदि वह संपत्ति नहीं मिल पाती, भाई भाई में कलेश, परिवार में क्लेश, दिन भर लड़ाई झगड़े, दिन भर तनाव की स्थिति। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये उचित है, लेकिन कम से कम इतना तो रहता ही है कि अपना हिस्सा सभी को पाना चाहिए, अपना अधिकार तो पाना ही चाहिए। और कुछ थोड़ा सा यदि किसी ने ले लिया है तो चलो ठीक है, लेकिन ज़्यादा यदि कोई पूरा ही ले ले तो दूसरे व्यक्ति की तो समझ लो पूरी जिंदगी एक तरह से गरीबी में गुजरती है, दरिद्रता में गुजरती है। और जिस चीज़ का वह अधिकारी है उसे पाना भी चाहिए। इसलिए या आपका किसी ने पैसा दबा लिया है, आपने दिया था किसी को, उसका कार्य पूरा हो जाए, उसका समय पे कार्य निकल जाए और सामने वाले व्यक्ति ने कुछ दिनों तक तो बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि वह पैसा देना ही नहीं चाहता, आपसे बातचीत तक कम कर दी, बंद कर दी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा? नहीं, आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो अपने अधिकार के लिए आप करेंगे तो आपको अवश्य आपका अधिकार प्राप्त हो जाएगा। कुछ समय लग सकता है, लेकिन मिलेगा अवश्य। यदि आप श्रद्धा भक्ति से, श्रद्धा विश्वास से कार्य करते हैं तो आपको मिलेगा अवश्य। आप सोमवार के दिन सबसे पहले तो इस बात को गांठ बांध लें कि जो भोलेनाथ को जल समर्पित करता है और उसमें थोड़ी सी काली तिल मिलाकर, जो भी इच्छा से, जो भी मनोकामना से वह इच्छा उसकी अवश्य, यदि बिना मनोकामना भी यदि भोलेनाथ पर अपने घर का जल समर्पित किया जाए तो भोलेनाथ जिंदगी के सारे कष्ट हर लेते हैं। यदि कष्ट आने वाले हैं, नहीं है आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या, नहीं है आपकी ज़िंदगी में कोई कष्ट, लेकिन कोई आने वाले हैं कष्ट, वह भी दूर हो जाते हैं। ये सभी जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक लोटा जल भोलेनाथ पर समर्पित करने में ही अपने समय को नहीं लगाना चाहते हैं। थोड़ा सा समय यदि आप इस पूजन में सिर्फ एक दैनिक अपनी क्रिया में बना लें, आप दैनिक नियमित एक अपना नियम बना लें, तो आप देखिएगा आपका जीवन ही बदल जाएगा। ये उपाय नहीं है, ये तो एक तरह से आपके जीवन के कष्ट किस तरीके से मिट सकते हैं, आपको बहुत ही सरल बात है, सरल भाषा में। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति ऐसी होती है जो आप मांगते हैं और नहीं भी मांगते हैं तो भी ईश्वर आपकी सब अंदर की बातें जानता है, मन की बातें सब समझता है। सिर्फ आप उनके समक्ष चले जाइए, जो भी आपके मन में चल रहा है ईश्वर सब जानते हैं। आप उनको कभी दिल से कभी याद करके तो देखिए, आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, अवश्य पूरी होंगी। इसके साथ ही जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, यदि इसको महा उपाय भी कहा जाए, यदि जो मैंने बताया कि किसी का अधिकारों का हनन हुआ है, यदि किसी की संपत्ति में से बंटवारा नहीं मिला या किसी ने हड़प ली है, किसी का पैसा कोई रख के बैठ गया है, और यदि ये उपाय किया जाए तो आप बिल्कुल 100% आपको आपका अधिकार मिल जाएगा। या आपके रुपए किसी ने खा लिए तो उसके अंदर के मन ही ऐसा हो जाएगा कि नहीं, मुझे रुपए वापस करना है। आप सोमवार की सोमवार आपको लगातार करना है, जब तक आप कर सकते हैं दिल से करें। आप एक बेलफल, जो बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस पर फल इस समय बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं और सोमवार की सोमवार करना है आपको, जब तक आपका मन चाहे। आप एक बेलफल ले लें और 5 खजूर, यदि खजूर नहीं मिल पा रहे हैं, खजूर मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं तो आप खारक, जो खारक आती है वह भी ले सकते हैं। आप एक बेलफल ले आकर और एक कलश में जल अवश्य ले जाएं। इस उपाय का एक
हिस्सा नहीं है जल ले आना, लेकिन जब भी मैंने सबसे शुरू में यही कहा वीडियो के शुरू में कि जब आप भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं और उसमें यदि काली तिल मिला लेते हैं, भोलेनाथ आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं सभी कष्ट हर लेते हैं। इसलिए जल तो अवश्य ले आना चाहिए। जब भी आप शिवालय जाएं सुबह के समय आप जल अवश्य ले जाएं और भोलेनाथ को अवश्य जल समर्पित करें। साथ ही बेलफल हर सोमवार, प्रति सोमवार कुछ सोमवार आपको करना होगा ये कार्य। एक बेलफल ले लें और 5 खजूर, यदि खजूर नहीं मिले तो आप खारक ले सकते हैं, आप ले जाएं और बेलफल भोलेनाथ पर समर्पित करें। और जो 5 खजूर लिए हैं आपने, वो जो अशोक सुंदरी का स्थान है आप वहाँ रख दें और वहाँ खड़े होकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें कुछ देर, जितनी देर आप बैठ के भी कर सकते हैं। कुछ देर बैठें, भोलेनाथ के समक्ष बैठें और अपने मन की जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके कष्ट हैं भोलेनाथ के समक्ष कहें। और उसके बाद आप जब मंदिर से निकलने लगे, नंदी बाबा के कान में आप, उनकी पत्नी का नाम सुयशा है, सुयशा का नाम लेकर उनके कान में अवश्य अपने मन की इच्छा कहें कि भोलेनाथ से अवश्य कहना मेरा ये काम रह गया है, ये काम अवश्य पूरा करवा दें। बस इतना कह के आपको घर आ जाना है। कुछ सोमवार आप लगातार करें, बहुत ही जल्दी आपका जो भी कष्ट है, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी इच्छा है पूरी हो जाएगी। कष्ट है तो दूर हो जाएगा, लेकिन आप कुछ सोमवार तक, और इसमें कोई वो भी नहीं है, इसके द्वारा आप भोलेनाथ से जुड़ रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं। ईश्वर शक्ति ऐसी होती है जो आपके कष्टों को आप नहीं भी बताते हैं तो भी हर लेती है। इसलिए विश्वास और श्रद्धा के साथ करते रहें, बहुत ही जल्दी आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य पूरी होगी। कर देखें विश्वास और श्रद्धा के साथ। ओम नमः शिवाय।